अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि लैंड का खराब होना और उसको बचाने के लिए, लैंड को, अपनी धरती को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड जमीन, डिग्रेडेशन ग्रेडिंग मतलब हाई होना, और डिग्रेड होना उसकी जो क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन होना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में समझने के लिए है जमीन का खराब होना, जो उर्वरा शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो खराब होने लग जाती है, तो लैंड डिग्रेडेशन की रेंज में आने लग जाता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। क्लियर है? अब जो 95% है हमारी जो लैंड का, जो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड वो है खाना, रहना और कपड़े। ये सब हमको कहाँ से मिलता है? लैंड से मिलता है। क्लियर है? लेकिन हम जो इंसान हैं वो इतने नालायक हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन। हम लोगों ने ऐसे कार्य करे हैं कि हमने अपनी धरती को डिग्रेड, उसकी क्वालिटी को तो डिक्लाइन किया ही किया है। इसके अलावा हमने ऐसे कुछ कुकर्म कर दिए जिससे जो प्रकृति है वो भी हमसे नाराज हो गई है और वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है अभी जमीन को नष्ट करने में। आप सबको पता है वो कुकृत्य क्या है। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, यूज ऑफ व्हीकल्स, यूजिंग एक्स्ट्रा फ्यूल्स एक्सेट्रा। तो हमारी धरती को डिग्रेड करने में हम तो हर हाल में रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, और कुछ तो डिग्रेड हो रही है और बाकी कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसको हमने फोर्स कर दिया, जिसको हम एग्रीगेट मतलब हमने जिसको उत्सुक वो कर दिया है, क्या कहते हैं, जोश में ला दिया है कि भैया अब तो इस धरती को खराब करना ही करना है। तो इंसान ने भड़का दिया है प्रकृति को कि वो कुछ ऐसे फोर्सेस जैसे कि आ जाता है सुनामी, भूकंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी हमारी रिवर को या जमीन को डैमेज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि 130 हेक्टेयर्स जो हमारी इंडिया में है वो कैसी है जमीन? डिग्रेडेड है। क्लियर है? उसमें से 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% जो वाटर इरोडेड एरिया है। वाटर इरोडेड मतलब कि जल का अपर्दन, पानी की वजह से वो जमीन बह गई है। नेक्स्ट है कुछ एरिया इफेक्ट हुआ है अल्कलाइन और सलाइन डिपॉजिट से। अल्कलाइन और सलाइन डिपॉजिट, जब एक्सेसिव हम अपने पेड़ों में पानी दे देते हैं, अपने खेतों में पानी दे देते हैं, तो उससे जो मिट्टी है उसमें सलाइन और अल्कलाइन के पीएच लेवल आ जाते हैं, तो वो भी हमारी मिट्टी को डिग्रेड कर रहा है। क्लियर है? और दूसरा, हमने इतने ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज करी है, क्वायरिंग लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज टू डिग स्टोन। इतने ज्यादा पत्थर उत्थर निकाले हैं जो हमारी लैंड को फिर से डिग्रेड कर रहा है। आया समझ? तो क्या क्या कॉज है, किस वजह से लैंड डिग्रेड हुई है, उनको 5 पॉइंट या 5 कीवर्ड्स में इजीली पढ़ा जा सकता है। नंबर 1 इज डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव फॉरेस्ट को काटा गया है और पेड़ इतने ज्यादा कटने से डिफॉरेस्टेशन हो गया है और जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी डाउन होती गई है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज ओवर ग्रेजिंग। अब इतने ज्यादा पशु पाल लिए गए हैं कि वो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग करते हैं, धरती से जो उनका मेन ह्यूमस पॉइंट है, जो भी उनकी उर्वरा शक्ति वाली चीजें वो सब खा जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग हो जा रही है। ओवर इरिगेशन, खेत में पानी लगा है तो लगा ही हुआ है, इतना ज्यादा सिंचाई कर दी जाती है कि एक्सेसिव सिंचाई होने से जो वहां की मिट्टी है वो अल्कलाइन हो जाती है और लैंड की जो फर्टिलिटी है, पीएच लेवल है, वो डिग्रेड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। जहां जहां सीमेंट इंडस्ट्रीज है वहां पर एक अजीब सी डस्ट फॉर्म हो जाती है जो मिट्टी पर परत के फॉर्म में इकट्ठी होती जाती है, जो हमारी मिट्टी को और प्रदूषित या डिग्रेड करती जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, खूब उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो अपना वेस्ट है उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है और सारा वेस्ट ऐसे ही जमीनों पे फेंक दिया जाता है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी ऐसी। तो इस तरीके से हमारी जमीन की जो वैल्यू है, क्वालिटी है, उसमें डे बाय डे डिक्लिनेशन हो रहा है और इसी को लैंड डिग्रेडेशन का नाम दिया गया है। और लैंड डिग्रेडेशन के ये 5 फैक्टर्स आप याद कर लें, दैट इज मच मोर देन इनफ। क्लियर?